Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to your video lectures of Ladybug School. Today we are going to study the maths of class 4. We are going to discuss chapter number 5 of class 4, which is about measurements. What are measurements? Measurements क्या होते हैं? आप अपनी आम ज़ुबान में भी ये बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. क्या होती है मेजरमेंट्स? आप किसी भी क्वांटिटी को या कोई भी ऑब्जेक्ट को वो कितना है, उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ये सारा कुछ देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट. इवन जो हम लोग टाइम पल पल देखते हैं वो भी हमारा एक क्वांटिटी है और उसका भी यूनिट्स हैं, वो भी हम उसको भी हम मेजर करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं. अब देखते हैं, हम लोगों को पता है जब हमने लेंथ मेजर करनी होती है हमारे पास बेसिक 3 यूनिट्स हैं, 3 सिस्टम्स हैं जो हमने पहले से भी पढ़े हुए हैं अपनी छोटी क्लासेस में भी. सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. ये सारे हम लोग डिस्टेंस या किसी चीज़ की हाइट या किसी चीज़ की लेंथ, किसी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे एक टेबल दिया गया है जिसमें किलो, हेक्टर, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये सारे हमारे प्रीफिक्सेस हैं. जब हम लोगों को कोई ज़्यादा बड़ा हमारे पास नंबर आ जाता है हम ये प्रीफिक्सेस यूज़ करके उसको छोटे से छोटा करके लिख लेते हैं. और अगर कभी हमारे पास बहुत छोटा कोई नंबर आ जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोस आ रहे होते हैं, उनको हम लोग प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए डेसी, सेंटी एंड मिली यूज़ करते हैं. आगे मूव ऑन करते हैं. इसमें नेक्स्ट पेज पे आपको बताया गया है बेसिक कन्वर्जन. हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर्स होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं. ये सारा टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें. नेक्स्ट आपके पास कन्वर्जन कहा गया है. कन्वर्जन के लिए आपको एक बहुत ज़रूरी बात हमेशा याद रखनी होगी. जब भी आपने कभी किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो आप उसको डिवाइड करेंगे, और जब भी कभी आपने बड़े यूनिट से किसी छोटे यूनिट में आना तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे. यही पॉइंट आप याद रखते हुए सारी कन्वर्जन इजीली कर सकेंगे. नेक्स्ट पे आगे चलते हैं. हमारे पास 5.1 है एक्सरसाइज. 5.1 एक्सरसाइज में आपसे कहा गया है कि आपने इनको ऐड करना है. एडिशन का मेथड क्या होता है? जो यूनिट यहाँ पे दिया गया हो उसी यूनिट के नीचे आप ये वाला यूनिट वाला नंबर लिखेंगे. जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मिलीमीटर्स के नीचे मिलीमीटर वाला नंबर ही लिखा गया है, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाला ही यूनिट सेम वाला नंबर लिखा गया है, डेसीमीटर के नीचे सेम डेसीमीटर वाला यूनिट नंबर वाला नंबर ही लिखा गया है. एंड देन सिंपल आप एडिशन कर लेंगे. 8 + 8 4 + 6, इस तरह आप इसको ऐड करके आंसर निकाल लेंगे. पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आप उसको ऐड कर देंगे. इसी तरह आपकी पूरी 5.1 सॉल्व हो जाएगी. वेरी इजी. नेक्स्ट हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं. आगे हमारे पास आ जाती है सब्ट्रैक्शन. यूनिट्स में ही हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी होगी. नेक्स्ट इसमें देखते हैं कैसे करनी है. आपको पता है जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है वो पहले लिखते हैं. तो मीन्स जो ये वाला नंबर होगा फ्रॉम के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो आपने ऊपर लिखना है और उसके नीचे आपने यूनिट्स मैच करते हुए ये वाला नंबर भी साथ वाला लिख लेना है. एंड देन आप लोग सिंपल सब्ट्रैक्शन का अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे. इसकी अच्छी से आपने सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेट, मास की, किसी भी चीज़ के वज़न की मेजरमेंट. वो किस यूनिट्स में करते हैं? वो हम 3 यूनिट्स में बेसिकली करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल. हमें पता है 1000 ग्राम्स कितने इक्वल होते हैं? 1 किलोग्राम के. 1 किलोग्राम इज equals to 1000 grams and 100 kilogram is equals to 1 quintal. 1 quintal is equals to 100 kilogram. 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10 टन. ये जो सारे मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं आपने ये सारे बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं. ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं.
नीचे आपको कुछ कन्वर्जन बताएंगे, या वही पॉइंट आपने याद रखना है कि जब छोटे से हम बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब बड़े से छोटे में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से आप कन्वर्जन वाली ये सारी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ये सारी सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे 5.3 में कहा गया है कि आपने सम करना है। सम करने के इसमें बिल्कुल सेम रूल है, जैसे आपने सेम यूनिट के नीचे यूनिट वाला नंबर लिखना है और उसको सम कर देना है, ऐड कर देना है, ऐड अप कर देना है, तो आपका आंसर्स आ जाएंगे। इन सब के आंसर्स ऐसे कि आपको सॉल्व नोट स्कूल से मिल गए होंगे। खुद से सॉल्व करने के बाद आपने वहाँ से सारे आंसर्स चेक करने हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, उसी तरह आपको सब्ट्रैक्शन दी गई है। सब्ट्रैक्शन का भी सेम मेथड होता है, सेम यूनिट के नीचे सेम यूनिट वाला नंबर लिखेंगे एंड देन उसको में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो फ्रॉम वाला नंबर फ्रॉम के बाद वाला नंबर लिखा हुआ होगा, जो मेजरमेंट लिखी होगी वो आपने ऊपर लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी मोस्टली हम लोग होती है हमारी लिक्विड्स की। लिक्विड्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, डेसीलीटर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर। ये आपने इस अगेंस्ट अच्छी तरह से कन्वर्जन याद कर लेनी है और कन्वर्जन वाले सारी एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना है खुद से। नेक्स्ट हम अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करें, लास्ट एक्सरसाइज है यूनिट की, जो कि आपसे कहा, इसमें आपसे कहा जा रहा है आपने लीटर, मिलीलीटर, डेसीलीटर वाली क्वांटिटीज़ को सम अप करना है या उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, मिस रहीमा ब्रॉट 20 लीटर 383 मिलीलीटर ऑफ कुकिंग ऑयल and 53 liter 314 milliliter of water. How much total quantity is with her now? मतलब टोटल पूछा जा रहा है, आप इन दोनों को सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है मिस्टर अंसार ब्रॉड 15 लीटर to 329 milliliter of kerosene oil. He used 7 liter to 14 milliliter of it while painting on the wall. Calculate the remaining quantity. मतलब अब रिमेनिंग निकालने, ये हमारी टोटल है, वो इतना ऑयल लाया था और वो कह रहे हैं उसमें से इतना ऑयल, उसका केरोसिन ऑयल यूज़ अप हो गया। तो आप क्या करेंगे, टोटल में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मिस्टर हमीद ब्रॉड 17 लीटर 453 milliliter of liquid gas in a cylinder for daily usage. If he used 13 liter 321 milliliter of the gas in a week, calculate the remaining quantity. मतलब वो कह रहे हैं कि इतनी वो लाया है डेली यूसेज के लिए, लेकिन अगर वो एक इतने वीक में यूज़ कर रहा है तो उसके बाद उसका बाकी कितनी लिक्विड गैस उसमें बाकी रह जाएगी। आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरह हम बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी टाइम। ये आपको ने खुद से सॉल्व करना है। आपने को पीछे मैंने ये बॉक्सेस जो हाईलाइट करवाए हैं ये उसमें से है, एंड देन कन्वर्जन करनी है। इस तरह से आपने ये वाला इसी पे बुक पे ही कंप्लीट कर लें। नीचे आपके पास कुछ MCQs हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे आपने सॉल्व करके इनको याद भी कर लेना है। जो बेसिक कन्वर्जेंस हैं, जैसे हम लोगों को पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि आपको आगे कन्वर्जेंस वगैरह में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज, जीमेल आईडी, गूगल क्लासरूम कहीं पे भी कांटेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप स्कूल टाइमिंग में आप स्कूल ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। बच्चों अच्छे से घर में आप सब ने पढ़ना है, और मैथ की प्रैक्टिस आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। काइंडली आप अच्छे से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।